हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली हार्ट जो होता है ना, वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराता है, पंपिंग के थ्रू प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, इसको जानने के लिए पहले हम कुछ ब्लड वेसल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसके थ्रू हम इसे रिलेट करके और इसे अच्छे से इसके वर्क के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ ब्लड वेसल्स क्या हैं। देखिए, तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेंस और एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है वो इन दोनों को कंबाइन करता है, यानी एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं लिखे हैं, इसी के बेसिस से हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए आर्टरी जो होता है ना, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, तो ब्लड को कैरी कर हर एक जगह से यानी बॉडी के हर एक जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, इसमें एक आर्टरी होता है, आर्टरी एक ब्लड वेसल्स होता है आर्टरीज। आर्टरी का वर्क क्या होता है, आर्टरी क्या करती है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, यानी कि क्या करती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ कैरी करते हुए लेकर जाती है। इसका मतलब हुआ कि हार्ट हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया हुआ होता है, और वो जब पंप करता है तो वो जो ब्लड जाता है वो बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी की तरफ हर एक सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो वो ब्लड जिस नस में जाता है वो नस आर्टरी होती है, आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये जो नसें होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है और वो 120 के प्रेशर से क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें ग्रेविटी लगती है, इसलिए इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। वेंस क्या करता है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाता है, ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि जो कैपिलरी होती है ना, इन दोनों को कंबाइन करती है, जोड़ती है एक दूसरे से, और जोड़ती है यानी वो हर एक सेल से जुड़े होती है, हर एक सेल से ऑक्सीजन पहुंचाने और CO2 पहुंचाने वाला काम करती है वो। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचा देती है कैपिलरी, फिर जो CO2 उसमें स्टोर होता है वो वैन्स को दे देती है, वैन को। ठीक है, वैन क्या करती है, वैन बॉडी से उठाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और फिर से ले जाके हार्ट में देती है। ठीक है, और हार्ट लंग्स को दे देता है, ऐसे काम फिर चलता रहता है। इसकी स्पीड जो होता है वो 80 की स्पीड से वो क्या करती है, फ्लो करती है, जो ब्लड होता है 80 की स्पीड से फ्लो करता है। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अपने हार्ट के बारे में देख लें। ठीक है, जनरली ये सारी बातें हैं, 4-5 बातें हैं, वो सब कोई जानता होगा कि जो हार्ट का स्टडी यानी अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है, कार्डियक मसल्स यानी इनवॉलेंट्री, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी किसका कंट्रोल नहीं होता है, ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है इस पर। ओके, जैसे कि हमारा हो गया ट्रैकिया हो गया, और ब्लड वेसल्स भी हो गए, ये सभी, और एक हमारा हार्ट हो गया, ये कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। ठीक है, और इसका वर्क क्या होता है, हार्ट का पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करना। इसका साइज हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है, किसका, हार्ट का साइज। ओके, ये हुआ हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि जो ब्लड होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसका वर्क करता क्या है, ये क्या काम करता है, तो देखिए ये काम करता है ना, ये इसका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन से भरा ब्लड है और जो बिना ऑक्सीजन से यानी CO2 से भरा ब्लड है, उन दोनों को अलग अलग करना, यानी एक में मिलने ना देना। क्यों क्यों मिलने से क्या हो सकता है,
इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। अगर CO2 है, अगर वो भी मिक्स हो जाए तो नुकसान कर सकता है, क्योंकि CO2 बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया इसका लंग, हार्ट का काम हो गया। यानी हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है। ठीक है। एक तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है और एक तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचा देता है पंप करके, और फिर से पंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स फिर उसमें ऑक्सीजन डाल देती है, CO2 ले लेती है, ये सारी काम होती है। ठीक है। ये प्रोसेस होता कैसे है, ये पूरा स्लाइड उसी पे है। ओके, तो चालू करते हैं। पहले हम चालू करते हैं लंग्स से। हम समझ लेते हैं कि लंग्स में अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हम ब्रीथ किए, सांस लिए, ऑक्सीजन आया। ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो RBC हीमोग्लोबिन है, वो क्या ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया अपने तरफ डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ऑब्जर्व किया, और वो जो ऑक्सीजनेटेड, वो ऑक्सीजन उसको मिल गया, यानी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना, वो क्या करता है, वो जाता है हमारे पल्मोनरी वेंस के थ्रू जाता है। ठीक है। पल्मोनरी वेंस क्या होती है, पल्मोनरी वेंस क्या होती है, कुछ लोग एक्सेप्शन मानते हैं पल्मोनरी वेंस को कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सबसे यहाँ पे देखिए है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डेफिनेशन है ना कि ये बॉडी से हार्ट की तरफ क्या करती है, ब्लड को ले जाती है, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ ले जा रही है, इसका वर्क वही है। ठीक है, इसको एक्सेप्शन नहीं मानना चाहिए। ओके, तो पल्मोनरी वेंस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इसके थ्रू, और वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ओके, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जब थोड़ा सा कुछ ऐसे ही इंटरनल प्रेशर लगता है इसके थ्रू, ये जो वाल्व होता है जिसे हम बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, ये क्या बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, वो वाल्व खुलता है और वो ब्लड जो होता है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है ना, सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, यानी ये दबता है, यानी पिचकता है। ठीक है, कंप्रेस करता है, पिचकता है। ठीक है। और वो पिचकता है, पिचक के कैसे पिचकता है, तो इसमें एक यहाँ पे कोने में क्या होता है ना, एक नोड्स होता है, यानी एक कुछ पॉइंटर तरह का होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसे हम SN नोड्स कहते हैं। ठीक है, साइनो एट्रियम नोड्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसके थ्रू ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका, वो क्या करती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जब पिचकता है ना, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जिसे हम क्या आयोटिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो वो आयोटिक वाल्व इस प्रेशर के थ्रू खुल जाता है। जब प्रेशर के थ्रू खुल जाता है तो वो उससे क्या होती है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है और धीरे से एरोटा में आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी कि आर्टरी का जो आता है, इसे आयोटिक वाल्व कहते हैं। इसको सबसे बड़ा जो उसका पार्ट होता है आर्टरी का, एरोटा कहते हैं इसको, मेन आर्टरी होता है एरोटा। ठीक है, उसके थ्रू वो ब्लड बाहर निकलता है और बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, बॉडी की तरफ जाता है। बॉडी में जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी बॉडी के हर सेल्स तक क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती है, ऑक्सीजन उससे ले लेती है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देती है। फिर कैपिलरी के थ्रू क्या होता है ना कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो CO2 से भरा ब्लड है, फिर वेंस को मिल जाता है। ठीक है, ये 120 की प्रेशर से आती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बना है, या इसमें क्या होता है, इसमें कम हो जाता है और 80 का स्पीड हो जाता है इसमें। ठीक है, वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, वेंस जो होती है ना, वेंस वो क्या करती है, कैरी कर ब्लड को करती है, हाँ, और अपने इसमें मेन वेना कावा कहते हैं इसको, वेना कावा में पहुंचाती है। वेना कावा के 2 टाइप होते हैं, हाँ, 2, यानी ये अपर होता है, ये लोअर वाला होता है। ठीक है, इसमें दोनों में वही पहुंचता है, ब्लड ही पहुंचता है, लेकिन 2 नली होती हैं। ठीक है, और वो कहाँ पहुंचती है ब्लड, ये ब्लड पहुंचती है राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचती है। ये कौन सा ब्लड है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। फिर से यही प्रोसेस होता है कि ये CO2 वाला ब्लड फिर से फुल होता है, फिर इंटरनल प्रेशर के थ्रू अंदर आता है, यानी लेफ्ट इस वॉल्व को खोलकर और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो वॉल्व होता है ना, इसे हम ट्राइकास्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है, फिर इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये साइनो एट्रियम नोड जो होता है वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसको सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी ये पिचकता है। फिर से जब पिचकता है ना, फिर जब प्रेशर पड़ता है तो ये वॉल्व खुल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। और ये पल्मोनरी वॉल्व खुलती है, फिर से ये क्या करती है, ये वैसे कैरी करते 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 पल्मोनरी आर्टरी में लेते जाती है, तो नली होती है पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से फेफड़े तक पहुंचाती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन ले लेते हैं हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरी, लेकिन इसमें क्या है ना, ये देखिए हार्ट से बॉडी की तरफ ले जा रही है, यानी हार्ट से बॉडी की तरफ ले जा रही है, इसका काम वही है, ठीक है, जो सबसे मेन डेफिनेशन है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट से लंग्स की तरफ फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है, ठीक। फिर से वो ब्लड ये प्रोसेस होता है, फिर इसमें ऑक्सीजन मिलाता है और CO2 हमारे लंग्स से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, CO2, ओके, हमारे लंग्स से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हम इसमें क्या देखे, हमने वही देखा जो हम बोले सबसे पहले कि इसमें क्या हुआ ना, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम आता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको पहुंचाना था, इसका काम पूरे शरीर तक, और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स को देना था, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि लेफ्ट एंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ठीक है, आया, ठीक है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे हार्ट के बारे में, कार्डियोलॉजी। एक और बात कि इसका जो ऊपर का लेयर होता है ना, वो एक झिल्ली होती है ऊपर, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए RA और LA ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, LA लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखती है क्योंकि वो गंदा हो जाता है। RB लेफ्ट वेंट्रिकल, RA राइट एट्रियम, LA लेफ्ट एट्रियम, ओके। और ये बीच का जो ये डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है ना, उसे सेप्टम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, सेप्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ओके। तो हमारा पूरा हार्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।